गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 1 लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। इसके पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि ये उसको कंप्लीट करने में 42 पार्ट मैंने बनाया हूँ, जो कि बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसको भी देख सकते हैं और इसको भी देखते जाइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हो आपके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उन तक इस टाइप की वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल पे भारत के हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और हर एक सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अभी मैंने मैथ का भी बहुत से सारे कैलकुलेटिव, साइंस का भी चल रहा है टॉपिक, ये हिस्ट्री भी चल रहा है, जो कि ये मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न ख़त्म हो चुका है। ठीक, और जो भी ये सेशन चल रहा है बहुत मस्त चल रहा है। और आज का भी जो सेशन है, जो भारत में मुस्लिम आक्रमण कब कब हुआ, कैसे हुआ, ये टॉपिक है। इसको हम लोग देखें और समझने का प्रयास करें। तो देखिए, हम लोग का टॉपिक है पहला, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण। क्या है? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरब वाला करते हैं। अरब के जो मुस्लिम थे सबसे पहले भारत पर आक्रमण करते थे, जिनमें इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। वे 712, क्या है ये? 712 एडी ईसा पूर्व, क्या 712 में वो क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। दूसरा, जो कि ये तुर्की मुस्लिम आक्रमण होता है भारत पर, जो कि ये 2 शासक पहले क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। पहला जो है महमूद गजनबी, जो कि ये 1000 ईसा पूर्व में करते हैं। कौन करते हैं? महमूद गजनबी। उसके बाद से दूसरा का शासक निकल के आता है मोहम्मद गौरी, जो कि ये 1175 ईसा पूर्व में वो आक्रमण करते हैं। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कवर करने जा रहे हैं अरब के जो थे मुस्लिम, इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में ईसा पूर्व में वो क्या किए थे? आक्रमण किए थे। उनके बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाले जो थे अरब के अरब के जो थे मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम थे? जो कि ये शासक थे, क्या नाम था इनका? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, इसने 712 ईस्वी में रावण युद्ध में सिंध राजा जो थे, एक युद्ध का नाम था रावण युद्ध, जो कि सिंध के राजा थे, जिनका नाम था राजा दाहिर। इनको क्या कर दिए? पराजित कर दिए। क्या कर दिए? इनको पराजित कर दिए। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन राजा के? तो दाहिर राजा के। कहाँ के रहने वाले थे? तो सिंध के राजा। किस युद्ध में? तो रावण के युद्ध में। कब पराजित किए? तो 712 में किए थे। इसका जो है, ये जो थे, ये दाहिर जो राजा थे, ये चच का वंशज थे। कौन से थे? चच का वंशज थे। ठीक, उस समय सिंध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आरोह में हुआ करती थी। जब ये युद्ध हुआ दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच, उस समय जो युद्ध जो सिंध का हुआ करता था दाहिर। ठीक, उसके बाद से अरब का सिंध विजय का प्रमाण ये एक फारसी ग्रंथ है, जिसका नाम है चचनामा, या दूसरा नाम आप कह सकते हैं फतहनामा। क्या? चचनामा कहिए या फतहनामा कहिए। ये उसी ग्रंथ में ये मिलता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के युद्ध के बारे में। ठीक, उसके बाद से जिसका जो रचना है, कौन किए थे? अली अहमद किए थे। कौन किए थे? ये चचनामा जो पुस्तक है, इसका रचना किए थे अली अहमद, और जिस भाषा में किए थे उस भाषा का नाम था अरबी। अरबी में इस पुस्तक का रचना किया गया था। ठीक, अगला है तुम्हारा
अरबी भाषा में इसका रचना अबू मुआसिर ने किया था। कौन किए थे? अबू मुआसिर ने इस पुस्तक को, सॉरी, ये जो चचनामा जो पुस्तक है, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा, चचनामा जो पुस्तक है इसका जो रचना किए थे अली अहमद। कौन किए थे? अली अहमद। लेकिन ये इस पुस्तक को जिस भाषा में लिखा गया था वो अरबी भाषा था, और अबू मुआबिर ने इसका रचना किए थे। कौन किए थे? अबू मुआबिर ने इसका रचना किए थे। ठीक, अब देखिए इसका भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। यानी मोहम्मद बिन कासिम का जो मुख्य उद्देश्य था भारत में आने का, धन को लूटना और इस्लामिक धर्म को प्रचार प्रसार करना। इस्लामी धर्म को प्रचार प्रसार करना और क्या? अपना धन को लूटना। ठीक, उसके बाद से ये राज्य, इनका ये उद्देश्य नहीं था कि राज्य के विस्तार करना। राज्य के विस्तार करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था, बल्कि धन लूटने और अपने जो भी इस्लामिक धर्म उसको प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया, जहाँ से बहुत से सारे उसने सोना मिला उसको। ठीक है, मुल्तानपुर को जब जीता तो वहाँ पे बहुत से सोना मिला, जिसे ठीक सोना का भंडार मिला। उसके बाद से इतिहास में मुल्तानपुर को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। क्या कहने जाने लगा? स्वर्ण नगरी के नाम से जाने लगा। ठीक, उसके बाद से इसने जीते हुए क्षेत्र को राजधानी अलमंसूरा बना दिया। क्या किया? जो क्षेत्र अगर जीत लेता था भारत में, उसका राजधानी अलमसूरा बना देता था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीय ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबियों ने अपनाया। माने जब मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर अपना भी संस्कृति को छोड़ा, और कुछ अरब के लोग भी भारत के संस्कृति को अपना लिया। ठीक, अरब तथा हिंदी संस्कृति के मिश्रण परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा। ठीक, माने जब माने भारत का भी जो हिंदू वाला जो संस्कृति था और अरब वाला जो संस्कृति था, वो पूरा इसका वो सब गहन अध्ययन किया, और वे सब खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन शास्त्र में के क्षेत्र में बहुत से सारे चीज़ों को लिखा। कौन? अरबवासी। इसका प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में किया। पूरा यूरोप में जाकर ये जितने भी भाषा है, खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस सब का प्रचार यूरोप में जाकर ये सब करता है। सब सबसे पहले अरबवासियों ने भारतीयों को क्या कहा? हिंदू कहकर संबोधित किया। जो अभी हम लोग हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के चर्चा कर रहे हैं, और बहुत से सारे हिंदू है जो कि जो मुस्लिम से नफरत कर रहा है, जो कि इन्हीं लोगों को दिया हुआ, यानी मुस्लिम को ही दिया हुआ ये शब्द था, जो शब्द का नाम है हिंदू, जो कि जो हम लोग आज अपने नाम के पहले इस शब्द को लगाकर बहुत गर्व महसूस करते हैं, और जो व्यक्ति इस शब्द को दिया उसी व्यक्ति से हम लोग नफरत करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने का चर्चा करते हैं। वो शब्द देने वाला था मुस्लिम ही थे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यानी अरबवासी सब यहाँ के जो भी लोग थे उनको क्या कहते थे? हिंदू। ठीक, और इस देश का नाम ये लोग क्या कर दिया? हिंदुस्तान रख दिया। तो हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान के हम लोग हैं, तो ये अरबवासियों का ही देन है, जो कि हम लोग का देश का नाम बोला जाता है क्या? हिंदुस्तान।
और हम लोग अपने आप को कहते हैं हिंदू, और हिंदू को कहकर काफ़ी हम लोग गर्वान्वित होते हैं। ठीक, इसके साथ ही जजिया, जजिया एक कर है जो कि जो सुरक्षा कर था। क्या था? सुरक्षा, माने एक कर लिया जाता था जो भाई आप इसको इतना रुपया देना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो उसका हम रक्षा हम करेंगे। एक कर है क्या नाम है जकात, जो कि ये संपत्ति कर था, जिसके पास अगर ज़्यादा धन होता था तो उसको जकात कर देना पड़ता था। ठीक, उसके बाद में एक खराज कर है, एक कर और है जिसका नाम है खराज। ये भू राजस्व, जिसके पास ज़्यादा जमीन रहता था तो वो कौन खराज कर देता था। एक कर का नाम है जिसका नाम है खुम्ज। क्या नाम है? खुम्ज कर। वो जो कर है जो लूट का माल, अगर कोई अगर लूट कर लेके आता था, चोरी करके लेकर आता था तो उसको ये कर देना पड़ता था। ये 4-5 एक कर है जो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत मेहनत से इस चीज़ को एक जगह स्टोर किया गया है। ठीक, ये सब कर है, इसकी जानकारी हम लोग को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लाया। कौन लाया? मोहम्मद पूछ देता है जो सबसे पहले भारत में कौन कर लाया, तो मोहम्मद बिन कासिम, जिस कर के क्या नाम है? जजिया कर। ठीक, ये जो कर जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, माने मुस्लिम को छोड़कर बाकी जितने भी जात है सब किसी से ये कर ले लिया जाता था। ठीक, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ लोगों को, चाहे क्यों नहीं माने गैर मुस्लिम है, उसमें गैर मुस्लिम में भी कुछ लोगों को इसने छूट रखा था। ठीक, जिसमें पहला है क्या? बच्चा। बच्चा से कर नहीं लिया, क्योंकि बच्चा खुद अपना पेट के लिए दूसरे किसी पर, अपने गार्जियन पर, अपने माता पिता पर वो आश्रित रहता है, तो फिर वो कहाँ से देगा। उसके बाद से बूढ़ा, बूढ़े लोगों से कर नहीं लिया जाता था, वो लोग अपने बच्चे पर निर्भर रहते तो वो लोग कहाँ से कर देंगे। ठीक, ब्राह्मणों पर कर नहीं लेता था। ठीक, सबसे बड़ा राजनीति का मामला यहाँ पर वो खड़ा किया। ठीक, कि ब्राह्मण से कर नहीं लेता था। ठीक, उसके बाद से विकलांग, जो व्यक्ति डिसेबल है उससे भी नहीं लेता, क्योंकि वो दूसरे किसी पर वो भी निर्भर रहता है। और औरतों पर से कर नहीं लेता था, क्योंकि आज तो मैंने खैर बहुत ही सारे औरत है जो कि ये अपने पैर पर खड़ी हो गई है, जॉब कर रही है, तो कुछ रुपए कमा रही है, लेकिन पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं था। पहले सब औरत अपने घर के अंदर रहती थी, किसी प्रकार का काम धंधा नहीं करती थी, तो वो लोग खुद अपने पेट के लिए दूसरे किसी पर डिपेंड रहती थी, तो फिर ये लोग कर कहाँ से देंगे ये लोग। इसीलिए इन 5 लोगों से मोहम्मद बिन कासिम ने कर नहीं लेता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो सेशन आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके अगले पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।